करते हैं अपने सहयोगी रुमान का। रुमान, क्या कुछ वजह है कि ताहिर हुसैन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? इतना लंबा वक्त हो चुका है एफआईआर दर्ज होने के बाद। देखिए, ताहिर हुसैन पहले से ही पूरी तरह साजिशन फरार हुआ था अपने घर से, क्योंकि उसको पता था कि उसके वीडियो सामने आ चुके हैं और उसकी पोल खुल चुकी है। छत पर जो वो आतंक का और मौत का सामान छोड़कर आया था उसको भी नहीं हटा पाया था, जो कि तस्वीरों में सबके सामने आ गया। पुलिस ने उसको देख लिया और सीधे तौर पर ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पुलिस ताहिर हुसैन की तलाश में जुटी हुई है और सबसे अहम बात यह है कि जो लोग ताहिर हुसैन को शरण दे रहे हैं या उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस सीधे तौर पर ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर इन तमाम मामलों में पूछताछ करेगी, क्योंकि ताहिर हुसैन की फ़ोन लोकेशन और इसके अलावा कई दूसरे और ऐसे एविडेंसेज हैं जिसके आधार पर ताहिर हुसैन की इस पूरे हिंसा में, इन दंगों में भूमिका सामने आई है। लोगों को उकसाने का उसके ऊपर आरोप है। रुमान, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हम दर्शकों को बता दें, जो तस्वीर इस वक्त वो देख रहे हैं वो दरअसल में ताहिर हुसैन के घर के पास की तस्वीर है, जहां पर जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंच चुकी है, वो तमाम साक्ष्यों को जुटा रही है। रुमान, इन तस्वीरों का सीधा मतलब यह कि आने वाले वक्त में ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल एविडेंसेस जुटाने हैं पुलिस को। ताहिर हुसैन का जो घर है उसको सील कर दिया गया था, उसके बाद अब फॉरेंसिक टीम पहुंची है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है। बेसिकली जो ऊपर पेट्रोल बम पाए गए थे उसके अंदर क्या कुछ था इसकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ उसके छत पर जो पन्नियों में भरे हुए केमिकल पाया गया था, जो कि आशंका थी कि तेजाब है, उसकी जाँच की जाएगी कि आखिर ये कहाँ से आया, क्या इन चीज़ों को रखना लीगल है या नहीं। ये तमाम सबूत जुटाने होंगे, क्योंकि अब ताहिर हुसैन की परेशानियाँ बढ़ गई हैं और जाहिर तौर पर जो उसके मददगार हैं उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी, क्योंकि जो अगर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको पनाह दिए हुए हैं, उनके खिलाफ भी एक अपराधी को छुपाने और उसकी मदद करने और सबूतों को मिटाने एविडेंस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। अब फिलहाल ताहिर हुसैन के घर पर जो फॉरेंसिक टीम है, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो इन तमाम केमिकल्स की फॉरेंसिक जांच करेगी, वहां पर सबूत जुटाएगी कि आखिर क्या कुछ हुआ था। और दूसरी बात यह कि क्राइम टीम वहां पर रिकंस्ट्रक्ट भी करने की कोशिश करेगी कि जो सीसीटीवी और जो फुटेज सामने आई है ताहिर हुसैन की, किस समय पे क्या हुआ था और किस तरह से ऊपर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, उस समय क्या कंडीशन रही होगी और क्या क्या वहां पर, क्योंकि गुलेल भी मिली थी, उसकी रीच कितनी थी। आगे आसपास के घरों में भी आपने देखा होगा कि ताहिर हुसैन के घर के आसपास के जो घर हैं वहां पर भी दीवारों पर पेट्रोल बम के जरिए आग लगाई गई थी, तो वहां से फेंके गए थे। क्या गुलेल का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, ये तमाम एविडेंसेज अब क्राइम टीम उठाएगी। और साथ ही साथ जो केमिकल और जो बोतलों के अंदर भरे हुए पेट्रोल जैसा पदार्थ है उसकी भी जांच फॉरेंसिक टीम करेगी। और अगर वो केमिकल जो तेजाब भी बताया जा रहा है रुमान, अगर वो साबित होता है तो यकीनन बड़े गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं इस साजिश को लेकर। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बोतलों के अंदर पेट्रोल भर के रखा था, ऊपर सूती कपड़ा लगा रखा था, सीधे तौर पर पेट्रोल बम बना के रखा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। हालांकि मीडिया रिपोर्टर्स भी वहां पर पहुंचे, लेकिन किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वो एक एविडेंस के तौर पर हो सकता था। न्यूज़ नेशन के संवाददाता मोहित बख्शी भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी उसको हाथ नहीं लगाया था। और यही एक अच्छी बात रही कि अब उस पर फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा सकते हैं। फॉरेंसिक टीम उसकी जाँच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि पॉलीथीन के अंदर जो केमिकल भरा हुआ था, क्या उसको रखना अलाउ है या नहीं है, क्योंकि जितना भी केमिकल्स हैं उसमें सबको आदमी स्टोर नहीं कर सकता है, और अगर कर भी सकता है तो एक खास क्वांटिटी होती है जिसमें स्टोर कर सकता है। ऐसे तौर पर इन तमाम चीज़ों से इस बात की गुंजाइश बनती है और इस बात की इशारा भी मिलता है कि ये तमाम मौत का सामान पहले से इकट्ठा किया गया था। बिल्कुल, एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही है।